जीवन में जहाँ सभी सुखों का साधन धन है, वहाँ पर धन को प्राप्त करने के लिए बुद्धि की नितांत आवश्यकता है। और विद्या की देवी है माँ सरस्वती, और जिस पर माता सरस्वती प्रसन्न होती हैं, उसके जीवन में सुख, संपत्ति, धन, धान्य की कोई कमी नहीं रहती है। और सनातन परंपरा में माता सरस्वती को बुद्धि और विद्या की देवी माना गया है। और विद्या और बुद्धि की देवी को प्रसन्न करने के लिए जो शास्त्रोक्त विधियां हैं आपके साथ यहाँ पर शेयर की जा रही हैं, और सभी लोगों को इनको अपने जीवन में एक बार अवश्य कर लेना है, ताकि जीवन में बुद्धि विद्या के द्वारा आप सुख, संपत्ति, धन, धान्य और जीवन के सभी सुखों को प्राप्त कर पाएं। जीवन में हर किसी की कामना होती है कि खूब पढ़े लिखें, आप खुद पढ़ें, आपके बच्चे खूब पढ़ें और प्रतियोगिता परीक्षाओं में भी मनचाही सफलता प्राप्त करें। लेकिन बहुत से बच्चों के साथ समस्या होती है कि उन्हें या तो चीज़ें जल्दी समझ में नहीं आती, या समझ में आती हैं तो ज़्यादा दिनों तक याद नहीं रहती। इन सब से परे कुछ बच्चों के साथ पढ़ाई में मन न लगने की भी समस्या होती है। और अगर आपके साथ भी ऐसी सभी समस्याएं हैं, तो बच्चे को विद्या की देवी माता की उपासना कराएं। पहले स्वयं भी करें और फिर बच्चों से भी कराएं। माता सरस्वती से बुद्धि और विद्या का आशीर्वाद पाने के लिए प्रतिदिन पीले रंग के पुष्प चढ़ाकर पूजा करें। माता सरस्वती को पीली चीज़ें अत्यंत ही प्रिय हैं। ऐसे में आप माँ सरस्वती की पूजा उनके मनपसंद पीले पुष्पों से करें। इसके अलावा तिलक करें और पूजा में नैवेद्य भी चढ़ाएं और पीले रंग की मिठाई का भोग लगाएं। और यदि आप चाहते हैं कि आपका बच्चा खूब मन लगाकर पढ़ाई करे, परीक्षा प्रतियोगिता में सफलता प्राप्त करे, तो उसके पूज पूजा कक्ष के साथ-साथ स्टडी रूम में भी विद्या की देवी माँ सरस्वती का चित्र या मूर्ति अवश्य रखें। और अपनी पढ़ाई शुरू करने से पहले माँ शारदा का ध्यान करें। आगे आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में आपको हम बताएंगे माता सरस्वती की पूर्ण उपासना और साधना सिद्धि के वो तांत्रोक्त प्रयोग जो पहली बार आप देख पाएंगे और जिनके द्वारा मनचाही सफलता जीवन में प्राप्त कर पाएंगे। और ये साधना विधि बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसे हर किसी को जीवन में अवश्य करना चाहिए। और इस साधना को चाहे बच्चा हो या जवान हो या वृद्ध हो, जिसे भी जीवन में सफलता, सुख, शांति, संपत्ति और जीवन के सभी सुख चाहिए, इसे अवश्य करें। और इसको प्रयोग करने के लिए पुष्य नक्षत्र चाहिए, तो पुष्य नक्षत्र से ये प्रारंभ किया जाता है। इसके लिए शुभ मुहूर्त में, यानी कि प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व नित्य कर्म से निवृत्त होने के बाद में स्नान के जल में गंगा जल डालकर इस प्रयोग को किया जाए। पूर्व दिशा की तरफ मुख करके बैठना है, पीला आसन लेना है, और थाली में आपको जो सामग्री रखनी है आपको आगे बताएंगे। अपने सामने लकड़ी का एक बाजोट रखना है, बाजोट पर श्वेत वस्त्र बिछाना है, उस पर माता सरस्वती का चित्र लगाना है। अब उस पर एक तांबे की थाली रखनी है। तांबे की थाली की आवश्यकता नितांत होती है, तो आप इसे चाहें तो पहले से खरीद सकते हैं। और इस थाली में कुमकुम या केसर से रंगे हुए चावलों की एक ढेरी बनानी है। अब इन चावलों की ढेरी पर प्राण प्रतिष्ठा करके आप माँ सरस्वती का यंत्र स्थापित करें। किस तरीके से सरस्वती यंत्र की प्राण प्रतिष्ठा की जाती है आपके लिए अलग से एक वीडियो में शेयर किया जाएगा। तो अब सरस्वती यंत्र को पंचामृत से स्नान कराएं एक बर्तन में, और पहले दूध से स्नान कराएं, फिर दही से, फिर घी से, और फिर शक्कर और शहद से, ये पंचामृत। और फिर केसर या कुमकुम से यंत्र या चित्र पर तिलक करें। उसके बाद दूध से बने हुए नैवेद्य का भोग अर्पित करें। और अब अपनी आंखें बंद करके माता सरस्वती का ध्यान करें, विद्या बुद्धि प्राप्ति के लिए प्रार्थना करें, और सरस्वती माला से निम्न मंत्र की 11 माला मंत्र जाप करनी है। ये प्रयोग एक दिन में एक ही बार किया जाता है, जो जीवन भर आपको सफलता देता है। मंत्र ध्यान से सुनिए और इसे अपने पास नोट कर लीजिए। मंत्र है ओम श्रीं ऐं वाग्वाहिनी भगवती
सन्मुख निवासिनी सरस्वती ममास्ये प्रकाशम कुरु कुरु स्वाहा। इस सरस्वती के महामंत्र को आपको 11 माला का जाप करना है। इसके द्वारा माता सरस्वती आप पर प्रसन्न होंगी और आपके बच्चों के लिए रिद्धि सिद्धि, विद्या का अर्जन, तीव्र स्मरण शक्ति सभी कुछ आपको मिल जाएगा। और जब जीवन में विद्या का प्रकाश होगा तो धन धान्य सुख संपत्ति सभी कुछ स्वतः ही मिल जाएगा। उम्मीद है आप इसका लाभ उठाएंगे और इस साधना विधि को अपने सभी जानकारों को जिन्हें आवश्यकता है अवश्य शेयर करेंगे। और अगर आपकी कोई भी समस्या है तो कमेंट्स में लिखकर उसका समाधान ले सकते हैं। मिलते हैं नई जानकारियों के साथ। ओम नमः शिवाय।